ये आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो हमने क्लास 11 में जॉब किया था, बीडी में उसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालते थे। एक तो ये प्रोसेस है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का एग्जाम में मिल जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक ही वैल्यू दे रखी है, की दे रखा और सी दे रखी। मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको बताऊँ, जिसमें आपको कोई नहीं हो। वो चीज देखो, मैंने आपको कई बार यानी क्लास के अंदर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को भी जो मैं जो बोलता हूँ ना, ठीक है, अगर आपने उसको अपने दिमाग में बैठा लिया, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। और वेक्टर के अंदर आपके दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है, एक क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा आपका डॉट। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, क्या चल रही है? आज तो छुट्टियां, सबकी छुट्टी होंगी स्कूल में, है ना। और अभी आजकल क्या चल रहा है? नवरात्रे। नवरात्रे मतलब माता वैष्णो देवी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दशहरा। आप लोग जाएंगे ना सारे सारे दशहरा देखने के लिए, है? रावण को देखेंगे जाकर के, मतलब किस तरीके से रावण जलता है ना। चलो, वो तो यार पता है क्या है कि ये तो हर साल रावण जलता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि बोर्ड का एग्जाम एक ही बार होता है। ये बात मैं आपको बार बार एक ही चीज में आपको कहता हूं कि बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, क्लास 12th क्लास 10th अच्छे से सुधरो, अच्छे से समझो, और किस तरीके से आपने पेपर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और ये मैं सारी चीजें मैं आपको बीच बीच के अंदर मैं आपको यानी लेकर के मैं आता हूं। और मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने। टॉपिक का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है क्या मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आई क्या होता है, जे क्या होता है, के क्या होता है, आई डॉट जे क्या होगा, और क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा, और क्या आएगा इसके अंदर? आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, और आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, और ये आपको फुल मार्क्स मिलेगा, वेक्टर में आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे समझेंगे और अच्छे से करेंगे। देखो, मैंने आपको शायद एक दो बार पहले ही बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स में क्लास 12th में पास होना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तब होती है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो। ठीक है ना, बड़ी बात कब होगी कि जब आप मेहनत नहीं करोगे। और यार तुम तो शेर हो यार, तुम तो शेर के बच्चे हो, है ना। तो क्या करना है आप लोगों को? सिर्फ एक ही काम करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मैंने अभी तक आप लोगों के सामने मैंने जितनी वीडियो डाली है, जितनी भी वीडियो डाली है, उसमें आपको हर चीज मैंने आपको एक एक चीज को लेकर के मैंने इस पर यह किया, सॉल्व किया है कि जिसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। वेक्टर का मतलब होता है कि द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर, इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, ये आपका वेक्टर होता है। अब वेक्टर में ये होता क्या है? वेक्टर, वेक्टर का साइन, वेक्टर का साइन हमारा ये होता है। वेक्टर का साइन क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और हम जैसे हम इसको तीर बनाते हैं ना, तीर, है ना, रावण देखने जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर राम होंगे। ठीक है, तो राम जो है जब रावण को जब उसको तीर मारेंगे, ठीक है, तो आपने उसकी डायरेक्शन को देखना है कि वो उसकी डायरेक्शन क्या जा रही है। अब आगे बात समझ में, तीर की डायरेक्शन आपने देखनी है, क्योंकि राम का निशाना सिर्फ एक ही होगा कि मुझे रावण को मारना है। ठीक है, तो वो फिर किस तरीके से मारेंगे? हाँ, आपने मतलब बोल क्या करना है, मतलब बोल लेना है इसका धनुष, और वो तीर लगाना है, और फिर ऐसे हम इसको निशाना लगाएंगे। ठीक है, तो तीर के सामने ये आपका तीर होता है, ये इस टाइप से, है ना, ये आपका तीर है। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शन जो होगी, ये आपकी डायरेक्शन की तरफ हम इसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में आपकी डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ये बात समझ लो। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा जिसमें आपकी डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। एक होता है आपका मॉड्यूलस का साइन, जो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर किया होगा। ठीक है, जो कि आपने इंटीग्रेशन के अंदर भी किया है। अब हम यहां पर ये है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर
का साइन आपका ये होगा, अच्छा मैग्नीट्यूड का साइन हमारा ये होगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप इसको अच्छे से देखना। मैंने इसमें एक एक चीज को मैं लेकर के आया हूं। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है आप इसको पढ़ सकते हो। वेक्टर, इसके अंदर मैंने सारा नोट्स बनाकर डाला हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। वेक्टर आपको दे रखा है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिफाइंड बाय द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या दे रखा है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, क्या है ये क्या है इसमें? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये आपका वेक्टर है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब तक आपको कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो आप जाएंगे कहां? मेन मुद्दा ये है। ठीक है, अगर आपको अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है, ठीक है, तो वहां डायरेक्शन आपको मिलेगी। वहां आपको क्या मिल सकता है? लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, लेकिन डायरेक्शन आपकी 100% होगी, तभी आप स्कूल तक पहुंच सकते हो। स्केलर क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड और कॉल्ड स्केलर। जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया एंड मास हो गया। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? लेट एक्स वाई जेड बी ए पॉइंट इन ए स्पेस विद द रेस्पेक्ट द ओरिजिन 0 0 0, द वेक्टर ओपी हैविंग ओ इज द इनर्शियल एंड पी आपको दे रखा है टर्मिनल पॉइंट, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जैसे आपका आएगा क्वेश्चन वैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है। उसके बाद दे रखा है आपको डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में क्या है? देखो, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपको दे रखा है। पी का जो कोऑर्डिनेट है इसका एबीसी है। इधर जो आपको एंगल दे रखा है ये अल्फा है, ये बीटा है और गामा है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू आपको दे रखा है एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, तो अब आपने इसको क्या देखो, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, आप इसको तब यूज करते हैं जब आपको एंगल गिवन होता है। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है ये। जब तक आपको एंगल गिवन नहीं होगा तब तक आप इसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का आपने यहां पर कोई भी फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे विदाउट एंगल। ठीक है, और अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एल इज इक्वल टू ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस एंड सी अपॉन दिस। उसके बाद आता है आपका डायरेक्शन रेशियो। द नंबर ऑफ द एबीसी आर द प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन एल, एम एंड एन रेस्पेक्टिवली विद आर, वेयर एबीसी और कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वेक्टर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। इसमें ए बी के लिए अब देखो कि अगर आपने इसको दो वेक्टर को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आपने इसको ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, और ये इंटू वाई प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू जे इंटू के। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको एडिशन करते हैं वेक्टर के बारे में। आगे बात समझ में? तो ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आपको दे रखा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर क्या होता है? आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के विद एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर एंड एक्स आई वाई जेड के आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर। ठीक है, देखो इसका मतलब है एक्स हमेशा आई के साथ रहेगा, वाई हमेशा जे के साथ रहेगा और जेड ऑलवेज आपका के साथ रहेगा। ये बात अपने दिमाग में डालेना अच्छे से। उसके बाद ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टू पॉइंट्स ए एंड बी। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जब भी आप इसको निकालेंगे, ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से हम निकालने के लिए, तो जैसे ए पॉइंट से अगर आपको ये दे रखा है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, तो आपने इसको ए बी अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो आपने इसको बी के जो पॉइंट्स होंगे उसको हम ए को हम इसको माइनस करेंगे, ये होगा हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक बात है। उसके बाद ये सारी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स, इसका 3 पॉइंट्स में क्या दे रखा है? सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला एक होता है आपका इंटरनली और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नली। इंटरनली में हमारा प्लस रहता है और एक्सटर्नली में आपका माइनस रहता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो चीज देखो मैंने आपको कई बार यानी क्लास के अंदर भी मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला हुआ है, जो मैं जो बोलता हूं ना
ठीक है, अगर आपने उसको अपने दिमाग में बैठा लिया, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, बशर्ते दिमाग वही होना चाहिए। जब मैं आपको किसी भी चीज को समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि वो आपकी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो, ठीक है, जिससे आप इसको एक बार करें अच्छे से, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंटरनली में क्या होता है, आपका पॉजिटिव का साइन होता है, और एक्सटर्नली में आपका क्या होता है, यहां आपका नेगेटिव का साइन होता है, ठीक है। इंटरनली में क्या आएगा, इंटरनली में होगा इसका एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन, और ये होता है आपका एक्सटर्नली में क्या आएगा, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन, ठीक है। ये आपका कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये इस टाइप से मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है, कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर इसके बाद आपको दे रखा परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर में क्या आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा एंगल बिटवीन। ये जो आपके सामने जो आ रहा है चार्ट सा बन करके, ये आपका पूरे चैप्टर, पूरे वेक्टर अलजेब्रा का, पूरे वन शॉट वीडियो का, ये आपका पूरा एक निचोड़ है, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। ये मैंने आपको पूरा इसके अंदर वो उसको लगा रखा है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है, आप इसको देख सकते हैं। ए डॉट बी कब आता है, बी डॉट सी कब होगा, ये आपका परपेंडिकुलर के केस में क्या बनता है, परपेंडिकुलर केस में ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू जीरो का केस रहेगा, अगर आपको एबीसी अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो, ठीक बात है। तो ये इस टाइप से मैंने इसको मतलब लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। ऐसे ही यहां पर है, ये देखो आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइक टर्म का मल्टीप्लीकेशन या डॉट प्रोडक्ट आपका 1 होता है, और अनलाइक का प्रोडक्ट आपका जीरो होगा, ठीक है। इसमें एंगल निकालने के लिए हम इसको लेते हैं cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अगर आपका परपेंडिकुलर केस है तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो आपका परपेंडिकुलर केस आपका ये होगा, ठीक है। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्या है इसका, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा क्रॉस में, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब इसमें केस आता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एंगल निकालना हो तो आपका ये बनता है ए डॉट बी। अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपका एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर रहता है, एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए वहां पर हम इसको नेगेटिव का साइन लेकर के चलते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में आपका क्लॉकवाइज रहता है, इसलिए वहां पर वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये आपका पॉजिटिव है, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी इक्वल टू आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद आई क्रॉस जे इक्वल टू के इक्वल होगा जे क्रॉस के इक्वल टू आई। इसमें ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर मिलता है ये, ठीक है। तो ये है आपके, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हम इसको कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके ऊपर है। देखो एक तो ये वाला फॉर्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और एक ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट के जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर इसको बताता भी रहूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा 2 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा, कौन सा आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी कहानी वेक्टर की, ठीक है। तो ये इसके अंदर सारे नोट्स आपके पास आ गए, ठीक है। और क्या है कि सारे नोट्स अगर आप इसको एक बार अच्छे से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी। अब देखिए, अब आप इसको एक्सरसाइज 10.1 में दे रखा है, मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना है आपने, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम इसको किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और आपने क्या निकालना है, इसका ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमने इसको क्या लेते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कॉफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट 1 स्क्वायर इक्वल टू √3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात है। अब ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सी आपको निकाल देता हूं। सी वेक्टर कितना दे रखा है 1/√3i प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के। ये माइनस है, ये बेटा माइनस है यहाँ पर ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको माइनस लिख देता हूँ 1/√3 जे माइनस 1/√3 के। अब इसका सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपने क्या काम करना है, आई का कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यही होगा इक्वल टू कितना 3/3 इक्वल टू ये आपका 1। ये आपका आंसर आ गया और ये है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन को निकालना होगा। ठीक है, आगे बात समझिए, आपका मैग्नीट्यूड था। उसके आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 2i प्लस 3j इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इक्वल है, इक्वल मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। मैं आप इसको ही समझ लो। तो 2i प्लस 3j इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो कंपेयरिंग ओनली आई एंड कंपेयरिंग ओनली जे। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू एक्स आई, देन x इक्वल टू 2, 3j इक्वल टू वाई जे एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका ये इक्वल के लिए था, तो ये आपका आंसर आ गया इक्वल में, ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब उसके बाद पूछा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। इनर्शियल पॉइंट आपको दे रखा है, टर्मिनल पॉइंट आपको दे रखा है। अब देखो, मैं इसको नाम दे देता हूं ए वेक्टर इक्वल टू, ये आपका 2 1 पॉइंट्स है, और बी मैंने इसको ले लिया, बी वेक्टर आपको दे रखा है ये आपको दे रखा -5 7। तो कितना आएगा 2i प्लस जे एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -5i प्लस 7j। ए बी निकालना है, ए बी मतलब मैं इसको कैपिटल भी मैं इसको ले सकता हूं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। कितना आएगा -5i प्लस 7j -2i माइनस j। कितना हुआ -7i प्लस 6j। क्या पूछा है इसका कंपोनेंट्स आपसे पूछे गए। ठीक है, तो कितना आएगा -7, 6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचोगे कि सर आपने पोजीशन वेक्टर कैसे ले लिया, हमें तो पता ही नहीं कि इसका पोजीशन वेक्टर हम इसको निकालेंगे। सिंपल सी बात है, इनर्शियल पॉइंट होगा और ये आपका टर्मिनल पॉइंट होगा, ये आपने इसको ये निकालना है। ठीक है, ए बी, तो हम इसको बी में से हम ए माइनस करेंगे। आगे बात समझ, हमेशा याद रखना पोजीशन वेक्टर में आपने लास्ट वाले पॉइंट से लेकर के और इनर्शियल वाले पॉइंट को हम इसको माइनस करते हैं और वही आपका पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक, उसके आगे दे रखा है सम, ए दे रखा है बी और सी। तो देखो हम इसको सम हम कैसे निकालेंगे, हमने इसको लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है कितना आई -2j प्लस के -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j -7k। आपने तीनों को उठा के प्लस किया, i 2i और i कितना रह गया, i और i 2i आपका आ गया 0i, i और i 2i -2 i और i 2i -2 0 हो गया। फिर इसके बाद या फिर मैं अभी आपको एक रास्ता और बता देता हूं जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आई वाली टर्म को एक तरफ करो, i -2i प्लस i, फिर उसके बाद -2j प्लस 4j -6j प्लस k प्लस 5k -7k। इसको जरा सॉल्व करो, ये कितना आ गया 2i -2i
ठीक है, और ये कितना आएगा -8j प्लस 4j, -8j+4j, और ये कितना आ गया +6k -7k। जिससे कोई भी कंफ्यूजन हो, ये आपका रहेगा तो 0y -4j और -k, ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, हम इसको सम को इस तरीके से आपने इसको निकालना है। क्या काम करना है, आपने तीनों को उठा के प्लस करेंगे और वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका यूनिट वेक्टर, हम इसे किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो ए कैप इज इक्वल टू ए कितना आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइड बाई क्या दे रखा, मॉडुलस है। मॉडुलस मतलब ए का मॉडुलस कितना आएगा, आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कितना हुआ, आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइड बाई 4 और 2 6। आंसर आएगा इसका 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k। ये आपका यूनिट वेक्टर निकलता है और ये आपका आंसर आता है। ठीक बात है, ये आपका यूनिट वेक्टर, हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। चलते हैं आगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू निकालना है जी। पी क्यू एंड क्यू आर द पॉइंट्स, पी के पॉइंट्स और क्यू के पॉइंट दे रखे हैं और आपने यूनिट वेक्टर भी निकालना है। तो आपने क्या काम करना है कि पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, पी है आपका 1 2 3। ठीक है, कितना आई प्लस 2j प्लस 3k एंड क्यू वेक्टर कितना आपको दे रखा है, क्यू है जी आपका 4 5 6। ठीक है, 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे इसको, पी क्यू वेक्टर ये निकालना है। तो क्या निकलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। कितना हो गया, 3i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक, ये हो गया आपका पी क्यू। अब आपने क्या निकालना है, पी क्यू यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर, ये तो पी क्यू कितना है, 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट वेक्टर आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। 3 कॉमन, आई प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई 999√27 इक्वल टू कितना आएगा, 3/3√3 आई प्लस जे प्लस के। ये आपका आंसर आ गया, इससे ये गया। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं आंसर, हम इसको लिख सकते हैं √3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन और आपने क्वेश्चन को इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होगा। ठीक बात है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, गिवन वेक्टर ए एंड बी आपको दे रखा है और हमें इसको सम निकालना है ए प्लस बी का। ठीक है, तो सम निकाल के आपने क्या काम करना है, ए प्लस बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस के निकालो। तो आई रह गया, जे से जे गया तो कितना +0, जे रह गया और प्लस के रह गया। तो ए प्लस बी का आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या लिखना है, ए प्लस बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये इस तरीके से आपने इसको लिखा, आई प्लस 0j प्लस के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आई प्लस 0j प्लस के डिवाइड बाई √2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको यूनिट वेक्टर को निकालना होता है। ओके, चलते हैं आगे। फाइंड द वेक्टर एंड डायरेक्शन कुछ है विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ इट। अब आपने देखो, पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे,
यूनिट वेक्टर कितना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू में आपने इसको 8 करना है, जो आपको ये जो मैग्नीट्यूड दे रखा है। ठीक है, तो अब आपके ये होमवर्क हो गया और आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, मैग्नीट्यूड जब भी क्वेश्चन में मिलेगा तो आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो आपका मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक बात है, याद रखना इस चीज को एग्जाम के लिए भी, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आपका आ सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, कॉलिनियर है। ठीक है, तो देखो कॉलिनियर में क्या आता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ध्यान रखना ये कितना, A1 2 B1 -3 C1 4। अब यहां पर A2 -4 B2 6 एंड C2 -8 लगाओ जरा। 2 डिवाइड बाई -4 -3 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4 अपॉन -8 माइनस हाफ इक्वल टू माइनस हाफ इक्वल टू माइनस हाफ इक्वल इक्वल आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि आपका कॉलिनियर हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने इसको अप्लाई करनी है कि जब क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, व्हेन इन गिवन क्वेश्चन कॉलिनियर। ठीक है, क्या दे रखा हो, कॉलिनियर के लिए। ठीक बात है, तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ए एंड बी डायरेक्शन कोसाइन आपने इसको निकालना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 1 2 3। तो देखो ए आपको दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस 2j -3k एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है -i -2j प्लस के। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले आपने इसको पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कितना आएगा, -i -2j प्लस के -i -2j प्लस 3k। कितना निकला, -2i -4j प्लस 4k। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है इसका ए बी का यूनिट वेक्टर। कितना, -2i -4j प्लस 4k डिवाइड बाई स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आया निकल के, आपका निकला ये ए बी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -2i -4j प्लस 4k डिवाइड बाई कितना आया, 4 4 16 16 कितना आया, 32 और 4 36 √6 आता है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू -2 अपॉन 6i -4 अपॉन 6j प्लस 4 अपॉन 6k कितना आएगा, -2 अपॉन 6। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन के साथ हम आई जे के का कोई भी कंपोनेंट्स नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखना। -4 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन 6 कितना आया, -1 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये प्रोसेस। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका एग्जाम मिलता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के अंदर मिलता है। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है आई जे के, आई प्लस जे प्लस के और इक्वली इंक्लाइंड एंगल के लिए पूछा गया है, जो आपको दे रखा है ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस एंड ओ जेड एक्सिस। आपने क्या काम करना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालो, आई प्लस जे प्लस के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन √3i प्लस 1 अपॉन √3j प्लस 1 अपॉन √3k। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 एंड 1 अपॉन √3 ये आपका इक्वल आ रहा है। इक्वल क्या पूछा गया, इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3। ठीक बात है, आगे होगी बात समझ में। चलते हैं आगे। ये आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था इंटरनली क्या है और एक्सटर्नली क्या होता है।
ठीक है, तो देखो इंटरनली में आपने इसको लिखना है इंटरनली। इंटरनली का फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी आपको सामने बताने जा रहा हूं। हाँ देखो, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है इंटरनली। इंटरनली मैंने आपको बताया था पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव होता है और इधर आपका नेगेटिव होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। ठीक है, अब देखो एम प्लस एन तो आपने उसको लगा दिया, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें एम क्या और एन क्या है। एम आपको 2 दे रखा है और एन आपको 1 दे रखा है, तो एम 2 और एन 1। और ये आपको ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर आपको इधर रखा है, तो लगाओ फॉर्मूला। एम कितना है 2, बी बी कितना है माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस एन 1 इंटू ए कितना है आई प्लस 2 जे माइनस के डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू, आपने इसको सॉल्व किया कितना है -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस आई प्लस 2j माइनस के डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो कितना आएगा माइनस आई और आई, आपका आंसर आएगा आई 4j और प्लस के डिवाइड बाई 3। एक आंसर आपका ये आ गया। अब आता है आपका एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के लिए कितना है इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन। आपने ये सारा डाटा को पुट करना है और सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका एक्सटर्नली के लिए। ओके, आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड का मतलब क्या होता है? बीच का पॉइंट। बीच का मतलब बीच का पॉइंट। ए भी अगर कोई लाइन दे रखी है, ठीक है, उसका बीच का पॉइंट क्या होगा, मतलब मिड पॉइंट क्या होता है? जैसे पी और क्यू आपको दे रखा है, पी और क्यू, ये पी एंड क्यू। पी पॉइंट से आपका 2 3 4 और 4 1 और -2, इसका मिड पॉइंट आपका ये हो गया। हम मैंने इसको ले लिया ए पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। एक तो ये होता है मिड पॉइंट, है ना। और क्या हो सकता है? और इसमें और कोई है ही नहीं, तो आपने क्या काम करना है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ठीक है, लगा दो। कितना लगेगा? x इक्वल टू x1 2 y x2 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6y2 इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू y1 3 और प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4y2 इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 4 -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो आंसर कितना आया 3 2 1। ये क्या है? इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट के क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। आगे बात समझ में, तो मिड पॉइंट के लिए आपने इसको फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, और अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अब इसमें क्या है मिड पॉइंट, एक चीज और है इसके अंदर। एक तो ये हो गया आपका 3D की फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं वेक्टर की फॉर्म में। वेक्टर की फॉर्म में क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस j -2k। क्योंकि ये चैप्टर आपका वेक्टर का है, तो वेक्टर की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और आप इसको कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने इसको लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना आएगा 2i प्लस 4j। मैं इसको सीधा लिख दे दूं, है ना, मैं इसको सीधा लिखता हूं 2 और 4 6i प्लस 3i प्लस j 4j प्लस 4 -2k, तो प्लस 2k डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 कॉमन लिया 3i प्लस 2j प्लस k। ये आपका मिड पॉइंट ये हो गया। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने इसको दोनों चीज को मैंने इसलिए सॉल्व किया कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे।
अगर 3D की फॉर्म में अगर आपने इसको मिड पॉइंट निकालना हो, जैसे आपने क्लास 11th के अंदर जो आपने किया था कि 3D में हम इसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालते थे, एक तो ये प्रोसेस है। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि वेक्टर की फॉर्म में आपने निकालना है, तो वेक्टर की फॉर्म के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपका ये रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपने ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। सो दैट द पॉइंट एबीसी विद पोजिशन वेक्टर ए बी एंड सी आपको दे रखा और रेस्पेक्टिवली, और आपको निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और 4 मार्क्स का आता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बता देता हूं। पहले आपने ए बी वेक्टर निकालो, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर कितना निकला। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही करके लिख देता हूं यार। ए बी निकालना है, कितना आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। बी को बी कितना आपको दे रखा है, 2i माइनस जे प्लस के माइनस ए कितना है 3i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक है, इक्वल टू कितना आया, 2i माइनस माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, अब निकालना है आपने बी सी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। तो सी कितना है, i माइनस 3j माइनस 5k माइनस बी कितना है 2i माइनस जे, माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा प्लस जे, और ये आपका माइनस का के कितना हुआ, माइनस आई प्लस 2j माइनस 6k। ये आपका हो गया बी सी। अब मैं यहां पर निकालता हूं सी ए। सी ए कितना आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। तो ए कितना है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस सी कितना है i प्लस 3j प्लस 5k कितना हुआ 2i माइनस जे और प्लस के। ठीक, अब आपने क्या काम करना है, आपको राइट एंगल निकालना है। ठीक है, आपने क्या लिखना है, ए बी का मॉडुलस निकालो, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 9 34 और 36 रूट 36 इक्वल टू आपका 6 आ गया। अब इधर आपने बीसी का मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही है। तो 1 प्लस 4 प्लस 36 कितना आएगा रूट 41 आपका ये आ गया। ठीक, अब आपने सी ए का मैग्नीट्यूड निकाला, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैं माइनस इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1 इक्वल टू रूट 6। अब देखो, रूट 4 और एक 5 और एक 6 रूट 6 9 और 5 14, ये आपका 35 होगा बेटा। ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका रूट 35। अब आप देखो कि किसी भी दो का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है। अब आपने देखना है रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 41 का स्क्वायर है क्या नहीं, कितना आएगा 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41, 41 इज इक्वल टू 41। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन आपकी ये बनती है, और आपने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है, तो आपका प्रोसेस यही पूरा हम इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक बात है, चलते हैं आगे। अब आती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट का साइन हमारा ये होगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो मैंने यहां पर भी एक चीज लिखी, ऑब्जर्वेशन क्या है, ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। दूसरा, लेट ए एंड बी वी टू नॉन जीरो वेक्टर, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इफ ओनली ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर
तो परपेंडिकुलर का केस अब आपका जीरो का केस रहेगा। अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इसका केस बनता है थीटा इज इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू अगर पाई दे रखा है, पाई मतलब क्या, लीनियर, पाई मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जहां जो आपका एंगल बनता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए मॉड ऑफ इंटू आपका क्या बनेगा, इसको मॉड ऑफ बी, ठीक है। अब यहां पर ये जो आ रहा है आई डॉट आई, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, जे डॉट आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल टू आपका 0 के इक्वल होगा। और इसका फॉर्मूला आता है, अगर आपको दो एंगल के बीच, दो वेक्टर के बीच अगर आपने इसको एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट में तो आपने इसको लगाना है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ठीक है। इसमें थीटा इज इक्वल टू आएगा cos इनवर्स, ये तो आपको पता है ये। अब देखो यहां इसका प्रोडक्ट में क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है। और ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ये बारी बात अपने दिमाग में डालना क्योंकि प्रॉपर्टी है, ठीक। तो ये है, अब स्टार्ट करता हूं मैं ऑब्जर्वेशन में। इफ पी इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द एल द प्रोजेक्शन, ये आपका प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का एग्जाम में मिल जाता है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ए डॉट, अगर आपको ए और बी का प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, ए बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर आपसे प्रोजेक्शन पूछा जाए थीटा इज इक्वल टू पाई है, ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी विल बी बी है, ये ध्यान रखना इस चीज का। अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और थीटा इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2 है, ठीक है, तो विल बी जीरो वेक्टर होगा ये। cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होनी, cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये थी कंडीशन आपकी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए लाइन में। अब ये आपका क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क्स का इस टाइप का, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, तो ए इक्वल टू दे रखा है √3 एंड बी दे रखा है आपको 2, मैग्नीट्यूड है तो हम इसको ये दो डंडे खींच दिए, और ए डॉट बी इक्वल टू आपको दे रखा है √6, ठीक है, क्या दे रखा है √6। अब आपने इसका एंगल निकालना है, ठीक है, तो एंगल कैसे निकलेगा, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला है इसका। तो आपने क्या लगाया, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना है √6 डिवाइड बाई √3 इंटू में 2, आपने उसको लिखा cos थीटा इज इक्वल टू √6 अपॉन 3 इंटू में 1/2, ठीक है, कितना हुआ, cos थीटा इक्वल टू √2 अपॉन 2, 3 2 या 6 हो गए, और cos थीटा इज इक्वल टू √2, 2 को क्या लिखा √2 इंटू √2, इससे ये गया, cos थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 1 अपॉन √2, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है पाई बाई 4, ये आपका एंगल निकल गया जी, ठीक है। ये आपका एंगल, आप इसको इस तरीके से आप निकालेंगे, कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई 4, ठीक है। अब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, अब आपके सामने एक बात बता देते हैं आपको, मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अभी आप लोगों के सामने पहले इसको सिलेबस खत्म करने के बाद मैं बड़ी शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी और इसमें आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और जब सैंपल पेपर में हो सकता है कि नवंबर के लास्ट वीक तक मैं आपको दे दूं, ठीक है। और आपको बस सिर्फ उतना ही करना है, सैंपल पेपर जो मैं आपको दूंगा, जो हर बच्चे के पास वो सैंपल पेपर पहुंचेगा और आप उसको उतना कर लेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि उसके अलावा कोई भी सीबीएसई का कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं, वीडियो देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके देखो। और जो बच्चे जेई का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई का भी एग्जाम बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या है कि आप इसको जेई छोड़ दो, आपने जेई नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको परसेंटेज का भी विशेष ध्यान रखना है। 75% क्या है, ये आपकी कंपलसरी है। अगर आपकी वो नहीं आई
और अगर आपका जेई में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं या फिर आईआईटी आप इसको क्रॉस कर जाते हो और इधर आपका 75% मार्क्स नहीं आते, ठीक है, तो फिर किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका जेई में अच्छा हुआ और इधर वो आकर के फेल हो गए, या फिर उनकी मतलब क्या 75% नहीं बनी। फिर उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने इस साल एग्जाम दिया है, मतलब री एग्जाम दिया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम। ऐसा मत करना भाई, ठीक है ना। सीबीएसई के एग्जाम वो बहुत जरूरी है और जेई भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेई आपके लिए आप इसको छोड़ दो, लेकिन जेई के लिए आपने सीबीएसई अगर आपने छोड़ दिया, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सीबीएसई के मार्क्स को, यानी क्या करना है उसको, यानी कब्जे में लेना है पहले तो, ठीक है। और सीबीएसई के मार्क्स दिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एग्जाम गुरु बैठा हुआ है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप इसको वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, और बाकी मैं आपके साथ रहूंगा ही रहूंगा, ठीक है। और मैं आपको लाइव भी आऊंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एंगल बिटवीन, आपको ये एंगल निकालना है, तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लगाना है। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के। क्या निकालना है? एंगल बिटवीन कॉस थीटा अभी निकाला था, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आपका एंगल निकालने के लिए है ये। उसके बाद ये आपका प्रोजेक्शन, ये आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे। क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन द बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसको लगाओ, आई माइनस जे एंड आई प्लस जे डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड कितना है? कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, तो कितना? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया? अब देखो, मैंने अब आपको यहां पर एक कंडीशन बताने जा रहा हूं, जो मैं अभी आपको पहले ही मैंने आपको बताई थी और मैंने अभी आपको बताई थी। वो कंडीशन क्या थी? आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू आपका 1 के इक्वल होगा, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आपने, हम इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, आपने मल्टीप्लाई वही करना है, ठीक है, लेकिन अब आप इसको ज्यादा नहीं खींचना पड़ेगा। देखो, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ किया 1, आई का मल्टीप्लाई जे के साथ 0, फिर जे का मल्टीप्लाई आई के साथ ये 0, और जे के साथ जे डॉट जे इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकालना है, ठीक बात है। चलते हैं आगे। सो दैट गिवन 3 वेक्टर्स आपको, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सो दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के, क्या बोलते हो इसको, परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको बताया था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू आपका 0 की कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा, ये आपकी कंडीशन कैसे होनी चाहिए? देखो, ए वेक्टर आपको कितना है? ए है आपका 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक। बी वेक्टर इक्वल टू 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k एंड सी वेक्टर इक्वल टू 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। यही है ना? क्या करना है? ए डॉट बी पहले करो, तो ए डॉट बी इक्वल टू, मैं आपको एक बता देता हूं, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k इंटू 1/7 कितना है? 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो देखो कितना है? ए डॉट बी इक्वल टू 1/49 2 3 जा 6, सिर्फ आई का मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारा 0। जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारा 0। के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारा 0, ठीक है।
और -18 + 12 0 आ गया। वैसे ही बी डॉट सी इक्वल टू ये भी 0 होगा और वैसे ही सी डॉट ए इक्वल टू आपका ये भी 0 होगा। ठीक है, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू आपका 0 उसी केस में होगा जब 90 डिग्री होगा और क्वेश्चन में दे रखा है कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का मिल जाता है जी। ए एंड बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू 8। तो देखो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वैसे भी आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तो वैसे ही फॉर्मूला है। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए आपका कैंसिल होगा, मैं आपको इसको बता ही देता हूं एक बार ना, ठीक है, नहीं तो फिर आप इसे कंफ्यूज होगा। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। जरा इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? ए डॉट ए, ये ध्यान रखना, प्लस ए डॉट बी, ठीक है, माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 8। अब आगे बात समझ में? तो देखो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन है। तो ए बी आपका कैंसिल हो गया। अब ए डॉट ए कितना आएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए की वैल्यू हमें दे रखी है 8b, तो कितना आएगा? 8b का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। कितना आएगा? 8 जा 64, बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। कितना होगा? 63, बी का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 8/63। बी की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 8/63 इक्वल टू 2√2 डिवाइड बाई कितना आएगा? 63 का 3 3 या 9, 9 7 जा तो 3√7। ठीक है, तो बी की वैल्यू आती है आपकी 2/3 √2/7। ये बी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए इक्वल टू 8b, ठीक है, 8 इंटू बी कितना है? 2/3 √2/7। ये कितना आ गया? 16/3 √7। ये आपका आंसर आता है। और ये वैल्यू आपकी बी की वैल्यू आ रही है ना, ए की वैल्यू निकलती है। ये आपकी ए की वैल्यू आपकी ये आती है, निकलती है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक बात है, आप चलते हैं आगे। एवेल्युएट क्या करना है? डॉट मल्टीप्लाई है, होमवर्क। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, होमवर्क है, आप इसको कर ही लोगे। अब आता है आपका फाइंड टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एंगल बिटवीन 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 60 डिग्री और ए डॉट बी इक्वल टू दे रखा है आपको हाफ। तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो cos 60 लगा दो इक्वल टू ए डॉट बी कितना है? हाफ डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। कितना हो गया? cos 60 हाफ इक्वल टू हाफ डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। इससे ये गया, तो ए डॉट बी इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू सेम मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहां आपको सेम मैग्नीट्यूड दे रखा था, इसलिए 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई यार ये 1 ही होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये आपका आंसर था। ओके, अब चलते हैं अब आगे। एक्स माइनस ए आपको क्या निकाले? फाइंड एक्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए। हमें यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है, तो ए की वैल्यू हमें इसको 1 गिवन है। ये इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। हम इसको वैसे लिखेंगे यार, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। ए हमें कितना है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 12, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 13
एंड x का मॉड ऑफ इक्वल टू √13, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया और आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके, चलते हैं अब आगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी दे रखा और सी दे रखा है। ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। पहले आपने क्या काम करना है, ए प्लस लैम्डा बी करेंगे। तो पहले ए प्लस लैम्डा बी कितना आएगा, ए कितना है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा माइनस आई प्लस 2j प्लस k, ये हो गया इनटू ए प्लस लैम्डा बी डॉट डॉट मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर। तो यहां इसको सी आपको दे रखा है, सी कितना 3i प्लस j, ये अब इक्वल टू आपका आंसर 0 आना चाहिए। ये 0 होगा, सॉरी ये 0 होगा तो आपकी लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो पहले तो आप ये इसको मल्टीप्लाई करें। तो देखो आई डॉट आई, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट मारूं, क्या शॉर्ट मारूं, चलो मार लेते हैं आई डॉट आई, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हुआ -2, नहीं अभी 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 मुझे आई पहले कॉमन लेना पड़ेगा, कितना आएगा 2 माइनस लैम्डा प्लस जे कॉमन लिया तो कितना 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के कॉमन लिया तो कितना 3 प्लस लैम्डा डॉट 3i प्लस जे इक्वल टू 0। अब के नहीं है तो आपने इसको 0 क्या लिख लो, तो आई डॉट आई कितना आएगा 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये टोटल 0, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 माइनस लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 8, ये आपका आंसर आता है। ये लैम्डा की वैल्यू आपकी 8 आती है और ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, उसके आगे ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यार आप सोच रहे हो कि सर आप तो बार बार यही कह रहे हो कि भाई इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो कितना आएगा, आपने इसको क्या काम करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ले लो, कितना आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी प्लस सी है, यही है। ये हमें क्या दे रखा है 0। यूनिट वेक्टर क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, ये यूनिट वेक्टर है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कितना आएगा -3/2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये आपका आंसर आता है। ये आपका आंसर आ गया, जो कि ये आपका जो क्वेश्चन जो दे रखा था। ठीक बात है, आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। आप देखो ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ए बी एंड सी आपको दे रखा है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल ऑफ एबीसी निकालना। ठीक है, तो आपने क्या निकालना, एंगल एबीसी फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले आपने इसको बी ए वेक्टर निकालो और हम क्या निकालेंगे, बी सी वेक्टर हम इसको निकालेंगे। तो ए बी और बी सी अपनी इसकी वैल्यू को हम किस तरीके से निकालेंगे, बी ए, बी कितना है, ये ए है, ये बी है और सी है। तो बी कितना है इसका, आपने क्या लिखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस बी कितना है, बी आपको दे रखा है ये माइनस माइनस प्लस आई माइनस 0j माइनस 0k इक्वल टू कितना आया 2i और प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया आज आपका।
BC में कितना आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर। तो C कितना आपको दे रखा है, C है आपका 0i प्लस J प्लस 2k माइनस B कितना है 0i माइनस J माइनस 2k। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक करना है ना। BC कितना C माइनस B, तो C कितना है 0 1 2 और B और C कितना C 0 1 2 और B कितना माइनस 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 प्लस का आएगा, है ना, ये प्लस का आएगा, प्लस का आएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा शायद इसको गड़बड़ कर दिया। C की वैल्यू दे रखी है आपको 0i प्लस J प्लस 2k माइनस B आपको ये दे रखा है, तो प्लस i माइनस 0j माइनस 0k इक्वल टू कितना आया 0i और i 0, ये आपका i रह गया, ये आपका i आ गया और ये प्लस j और प्लस 2k। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने लिया इसको a वेक्टर, आपने ले लिया a वेक्टर और इसको ले लिया आपने b वेक्टर, ये आपका a वेक्टर b वेक्टर, क्या निकालना है, एंगल निकालना है जी, लगा दो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। ठीक है, तो कितना आएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट i प्लस j प्लस 2k डिवाइड बाई मॉड कितना आएगा इसका, मॉडुलस आएगा इसका निकल के 4 4 9 8 9 17 रूट 17 और ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर और ये 4 कितना 4 और 2 6 रूट 6 आपका ये आ गया। ठीक है, तो कितना आया cos थीटा इक्वल टू कितना आया 2 प्लस 6 डिवाइड बाई रूट 102, तो cos थीटा इक्वल टू 10 डिवाइड बाई रूट 102, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 10 डिवाइड बाई 102, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये कटता है तो आप इसे काट सकते हो। ठीक है, ये आपका आएगा 2 से काटते हैं तो 5/51। ठीक है, अगर कैलकुलेशन ठीक है, वैसे मैंने पूरी अच्छे से की है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये था, आपने इसको देख लो अच्छे से। अब उसके बाद कोलिनियर निकालना है जी आपने, सो दैट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। तो आपने इसमें क्या काम करेंगे, ए बी का आपने इसका निकालना है, क्या निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो बी कितना है 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस i माइनस 2j माइनस 7k इक्वल टू i प्लस 4j माइनस 4k। ठीक है, अब उसके बाद निकालो BC। BC में कितना आएगा 3i प्लस 10j माइनस k माइनस C माइनस B आ जाएगा ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर। ठीक है, C माइनस B कितना माइनस 2i माइनस 6j माइनस 3k, ये कितना निकला i प्लस 4j माइनस 4k। क्या निकालना है कोलिनियर। तो हम क्या काम करते हैं कोलिनियर के लिए, बताओ क्या करते हैं हम इसमें, करते हैं जी मैं यहाँ पर लिख देता हूं a1 इज इक्वल टू 1, यहां से मैंने इसको लिया a1 1 b1 4 c1 माइनस 4, a2 1 b2 4 एंड c2 माइनस का 4, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो 1/1 4/4 इक्वल टू माइनस 4/-4, तो 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/1। ये आ गए आपकी कोलिनियर के लिए और ये आपका आंसर आता है, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक बात है, आगे बात समझ में, चलते हैं अब आगे। राइट एंगल, ये अभी मैंने आपको कराया था बिल्कुल सेम,
ए बी एंड सी क्या करना है, ए बी का मॉडुलस निकालना है, बी सी का मॉडुलस निकालना है और सी ए का मॉडुलस निकालना है। फिर आपने देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड का स्क्वायर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये नहीं है, ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। ओके, आ गई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे चलते हैं। देखो, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है ये, क्रॉस में क्या फर्क है और डॉट में क्या फर्क था, ऑफ टू वेक्टर। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, let a and b be two non-zero vector, a cross b equal to zero vector if any a vector and b vector are the parallel or collinear to each other. A cross b is equal to zero. In a cross b equal to zero or a cross minus a equal to zero is the first situation, theta is equal to zero. Theta is equal to pi के केस में क्या होता है, और I cross I इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू आपका जीरो के इक्वल होता है, और आई क्रॉस जे इक्वल टू के होगा, और आई जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और ये आपका जे। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा, ठीक है। और हम इसको हम इसे कैसे करेंगे आगे, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 10.4, और इसके आगे फिर आपका थोड़ा मिसलेनियस रह जाएगा। देखो हम कैसे निकालेंगे इसको। क्रॉस का मतलब समझते हो क्या होता है, क्रॉस ऐसे, है ना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आपने 10th क्लास में किया होगा, है ना। तो देखो, वेक्टर के अंदर आपके दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं, एक तो है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट में सिर्फ डॉट लेकर के चलते हैं और क्रॉस में हम इसको क्रॉस लेकर के चलेंगे। ए क्रॉस बी निकालना है आपने, और ए और बी आपको दे रखा है, तो देखो ए क्रॉस बी हम इसको निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू, आपने इसको किया हुआ आई जे एंड के, इसका कॉफिशिएंट है 1 -7 7 3 -2 एंड 2। हम इसको निकालते हैं यूजिंग वाई द डिटरमिनेंट मेथड, हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, आपने आई लिया तो कितना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -14 + 14, मैं ठीक कर रहा हूं देखते रहना, माइनस ये लिया 2 -21 प्लस के लिया, के कितना आता है -2 और +21 ये हो गया। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0i माइनस माइनस प्लस 19 जे और प्लस 19 के, ये हो गया जी आपका। अब आपने ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना है, ये मॉडुलस निकालना है, तो कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। यार इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ेगी, तो हम एक काम करता हूं, 19 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आपका 2 रह गया, ठीक है। तो 19√2 ये आपका आंसर आ गया, ठीक बात है। ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसका मैग्नीट्यूड आपने इस तरीके से निकालेंगे, बट यूजिंग वाई द डिटरमिनेंट क्या प्रोसेस, ठीक है। हम इसको एक्सपेंड करते हैं क्रॉस के अंदर, ठीक बात है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब आपने क्या काम करना है, मैं आपको रास्ते बताता हूं कि अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले आपने a प्लस बी लिखो, a प्लस बी कितना, 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस 2k इक्वल टू 4i प्लस 4j प्लस 0k। a माइनस बी करना है, a माइनस बी करना है, तो 3i प्लस 2j प्लस 2k
माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k, कितना हुआ 2i प्लस 0j प्लस 4k। हमने इसको ले लिया ए वेक्टर और हमने इसको ले लिया बी वेक्टर। क्या करना है, ए क्रॉस बी आपने इसको निकालना है। ए क्रॉस बी का मॉडुलस तो कितना निकलेगा, तो देखो ए क्रॉस बी कितना आएगा, वही आपने निकालना है, आई जे के। इसका कोफिशिएंट कितना है 4 4 0, इसका कितना है 2 0 4। ठीक, क्या करना है, एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद में फिर हम इसका यूनिट वेक्टर के साथ हम इसको लेकर चलेंगे तो वो निकलेगा आपका यूनिट परपेंडिकुलर। ठीक है, कितना आएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू आई लिया, कितना आया 0 माइनस 0 माइनस जे लिया, कितना आया जे लिया तो 16 माइनस 0 16 माइनस 0 प्लस के लिया तो कितना आया 0 माइनस 8 0 माइनस 8। ठीक है, कितना आया ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस 16j और माइनस 8k। ठीक है, क्या निकालना है इसका, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर आपसे सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर है। वैसे भी आपका ये एग्जाम्पल के तौर पर है ये। ठीक है, आप इसको देख लेना, इसको बोले एग्जाम्पल भी दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ए का मल्टीप्लाई ए के साथ किया माइनस ए क्रॉस बी हुआ माइनस प्लस प्लस कितना बी क्रॉस ए हुआ माइनस बी क्रॉस बी हुआ, यही है ना, माइनस बी क्रॉस बी हुआ। ठीक, अब देखो ए क्रॉस ए का मल्टीप्लाई आपका कितना हुआ, ए क्रॉस ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होगा और बी क्रॉस बी का मल्टीप्लाई आपका बी का मॉडुलस का स्क्वायर होगा। कितना आएगा ए का स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी और कितना है इसका बी क्रॉस ए। या फिर देखो, या तो आप इसको चेंज करो या फिर आप उसको चेंज कर लो, तो कितना आएगा ए क्रॉस बी प्लस का लिख दे, प्लस ए क्रॉस बी आपका ये आ गया माइनस बी क्रॉस का ये 1 प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए क्रॉस बी माइनस 1, इससे ये गया, आपका आंसर आता है ट्वाइस ए क्रॉस बी। ये आपका आंसर आ गया। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो ये था आपका प्रोसेस निकालने का। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपने इसको निकालनी है। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे हम इसको निकालेंगे, आई जे के 2 6 27 1 लैम्डा एंड म्यू इक्वल टू 0। ये आपका 0 के इक्वल टू आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे, कितना आएगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 0 आई। मैं इसको ये लिख देता हूं 0j प्लस 0k। कंपेयर करो, इसका तो कोई मतलब है नहीं जिससे आपके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकले। आपने इसको ले लिया, ये कितना 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो म्यू इजिकल टू आ गया आपका 27/2 और ये 2 लैम्डा माइनस 6 इजिकल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 3 आती है और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आपने इन वाले क्वेश्चनों को निकालते हैं। ठीक, उसके आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ए बी इंटू बी सी कर ले। ठीक है, कितना आता है ए बी इंटू ए सी, हम इसको लिख सकते हैं। देखो आपने इसको ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ठीक है, तो ए बी इंटू बी सी आप इसको लिख सकते हैं, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी आप इसको लिख दिया। ठीक है, वैसे भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है,
और आप इसको देख सकते हैं अच्छे से और आप इसे करें बढ़िया से। ठीक बात है। उसके आगे है पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए क्रॉस बी का आपका फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी मतलब ये आई जे के 1 -1 3 2 -7 1। क्या करना है, इसका सॉल्व करना है और वही आपका आंसर आ जाएगा। आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाल देना। ठीक है, तो ये है आपका वेक्टर। इसके आगे आपका ये एमसीक्यू आ जाता है। देखो ये ए इज इक्वल टू √3 दे रखा है, बी इज इक्वल टू दे रखा है, ए क्रॉस बी क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आपको दे रखा है यूनिट वेक्टर मतलब 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कितना, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो कितना ए क्रॉस बी कितना 1 इक्वल टू ए कितना 3 इंटू बी कितना √2/3 इंटू साइन थीटा। 3 से 3 गया, साइन थीटा इक्वल टू आ गया आपका 1/√2। थीटा इज इक्वल टू कितना π/4। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका बी पार्ट। ठीक बात है, ये आपका बी पार्ट था और ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब वैसे ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टेक्स ए बी सी डी विद द पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है दिस 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 एंड दिस रेस्पेक्टिवली। क्या निकालना है इसके, आपने इसको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने इसको निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में मैंने एक काम करता हूं, पहले मैं यहां पर एक इसकी फिगर में आपको बना देता हूं। ए बी सी डी मैंने इसको लिया, मैंने इसको ए वेक्टर ले लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया और मैंने इसको डी ले लिया। ठीक है, तो ए कितनी है इसमें, ए है आपका -i आपको दे रखा है, ये ए है, ये बी है, सी और डी। ठीक है, तो ए बी का आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल दो, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर निकालो। तो ए बी का निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, आपने इसको निकाला। और बी सी के लिए निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। फिर एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी। ठीक है, तो आपने यहां इसको क्रॉस में आपने इसको क्वेश्चन को निकालना है और वही आपका आंसर आएगा जो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक बात है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, ये था आपका पूरा वेक्टर जिसमें आपकी एक्सरसाइज 2 3 4 1 में कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, तो देखो इस टाइप के आपके क्वेश्चन थे वेक्टर के अंदर जो कि मैंने आपको पूरा 1 शॉट के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब इसमें थोड़े से और क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो है आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है, लेकिन आपका पूरा चैप्टर आपका टोटली फिनिश हो चुका है। एग्जाम्पल जो आपको अभी जो मैं आपको कराऊंगा वो 26 27 28 और 29 ये एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बट आप लोग लगे रहो, मेहनत करो, अच्छे से करो। कोई भी दिक्कत हो आपसे कमेंट बॉक्स में आपसे लिख करके भेजो, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, मेरे चैनल पर फिजिक्स की क्लास हो रही है, मेरे चैनल पर साइंस की क्लास हो रही है 10th क्लास की, मेरे चैनल पर क्लास 11th क्लास 12th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास हो रही है। आप इसको देखो, अच्छे से देखो और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग का यानी क्या बोलते हैं उसका सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ठीक है यार, मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या है कि सब्सक्राइब बढ़ाने में अगर आपको आपने उसके ऊपर उंगली रखनी है ना, क्या जाता है आपका सब्सक्राइबर बढ़ाने में। हाँ, यार देखो हम आपके साथ लगे हुए हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आपके लिए यानी क्या है पूरा एक जो प्लेटफॉर्म जो बनाया है वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, जिससे हमारा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ पहुंचे और मैं आपको अपना बच्चा समझ करके, ठीक है, मैं आपको अपना बच्चा समझ के मैं आपको हर चीज, मैं आपको एक एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। और शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन में लेकर के आता हूँ, चाहे देखो क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको बताऊं जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, चाहे स्टूडेंट वीक हो चाहे वो इंटेलिजेंट हो। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हर बच्चे 75 प्लस आउट ऑफ 80 जाना चाहिए। बस आप लगे रहो, मेहनत करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में
जिसमें आपका मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन जो रह गए वो मैं आपको कराऊंगा, और सारे एग्जाम्पल और इसमें PYQ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं फिर। नमस्कार।